हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्या है क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर आए हैं। 14th लेक्चर अपलोड हो चुका है, 15th लेक्चर लेकर आए हैं। बेसिकली लास्ट के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, जो लास्ट का लेक्चर था उसमें फेजेस डिस्कस किया था कि कौन कौन से फेज होते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल के, कौन कौन से फेजेस होते हैं। ये लास्ट के लेक्चर में अपन ने क्लियर कर लिया था। आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में नया टॉपिक लेकर आए हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्या डिस्कस करेंगे? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म और इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इस चीज को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट सब लोग, सेक्सुअलिटी। फर्स्ट हेडिंग डालिए सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हेडिंग क्या है? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली चीज, सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेक्सुअलिटी कहने का मतलब क्या कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स हैव a reproductive structure or reproductive unit which promote the process of reproduction। जितने भी प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट के पास रिप्रोडक्टिव यूनिट है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो किसको प्रमोट करता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो पहला स्टेटमेंट यही लिखिएगा कि ऑल प्लांट्स हैव reproductive unit, have reproductive unit or reproductive structure which promote the process of रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होती है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है सभी प्लांट्स के पास, और वही क्या प्रमोट करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। किस प्रोसेस को? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अगर हम प्लांट के केस में देखें तो प्लांट के केस में दो टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लांट में मेल अगर है तो पहला क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन, या कह सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और दूसरा फीमेल के केस में क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल के केस में फीमेल सेक्स ऑर्गन, या क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट। तो मेल के केस में क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और फीमेल के केस में क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है। अब मेल के केस में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन है? प्लांट में अगर हम बात करें प्लांट के केस में, तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? दैट इज अ स्टेमन या एंड्रोशियम, या इसे क्या कहते हो? एंड्रोशियम कहते हो। और जो प्लांट इस स्टेमन को कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं? स्टैमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमिनेट। इसी तरह फीमेल अगर देखें तो फीमेल क्या है प्लांट में? पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल। या इसे क्या कहते हैं? गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम या पिस्टिल गाइनोशियम, या इसी को क्या कहते हैं? कार्पेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। बात समझ में आई? और जो प्लांट इस पिस्टिल को कंटेन करेगा उसे क्या कहते हैं? पिस्टिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिलेट। तो इसको याद रखनी है, जो प्लांट
स्टैमेन कंटेन करेगा वो क्या होता है, स्टैमिनेट होता है, और जो पिस्टिल कंटेन करता है उसे क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। बात समझ में है, जो स्टैमेन कंटेन करेगा उसे स्टैमिनेट। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टैमेन या एंड्रोशियम, और फीमेल क्या है, पिस्टिल, गाइनोसियम या कार्पेल कहते हैं। बात समझ में आई। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर अगर देखना हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखो स्ट्रक्चर में क्या है, ये सबसे ऊपर क्या होता है, एंथर प्रेजेंट होता है, और ये नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एंथर। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एंथर, और ये क्या होता है, दैट इज फिलामेंट। ठीक, इसी तरह इसके केस में अगर देखें तो इसके केस में स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ये पार्ट क्या है, स्टाइल है, आगे डिटेल पढ़ेंगे। और ये पार्ट क्या है, ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। और पूरा क्या है, गाइनोशियम, कार्पेल या पिस्टिल। जो प्लांट उसको कंटेन करेगा उसे क्या कहेंगे, पिस्टिलेट कहेंगे। बात समझ में आई यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है, नहीं ना। अब दूसरी चीज देखो, अभी इसी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। पहला क्या है, होमोथैलेमिक। फर्स्ट क्या है, होमोथैलेमिक है। दूसरा क्या है, हेट्रोथैलेमिक। क्या है, हेट्रोथैलेमिक। तो पहला होमोथैलेमिक है या हेट्रोथैलेमिक। इसी होमोथैलेमिक को आप क्या कह सकते हो, इस होमोथैलेमिक को आप क्या कह सकते हो, बाइसेक्सुअल कह सकते हो, बाइसेक्सुअल। इसी को क्या कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है, या और क्या टर्म दिया गया है, हर्मापोडाइल, हर्मापोडाइल। बात समझ में आई। तो इसे होमोथैलेमिक कहिए या बाइसेक्सुअल कहिए या मोनोसियस कहिए या हर्मापोडाइल कहिए, बात समझ में आई, बात एक ही है। दूसरी चीज, हेट्रोथैलेमिक को हम क्या कहते हैं, डाइसियस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइसियस कहते हैं। या इसी को आप क्या कह सकते हो, यूनिसेक्सुअल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, यूनिसेक्सुअल। तो आपको नेम से क्लियर हो चुका होगा कि जो होमोथैलेमिक है, क्या है, होमोथैलेमिक है, उस होमोथैलेमिक बाइसेक्सुअल, जो होमोथैलेमिक को क्या कह रहे हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब यहीं से क्लियर हो गया कि यहां पर दो सेक्स ऑर्गन होंगे। कितने सेक्स ऑर्गन होंगे, दो सेक्स ऑर्गन होंगे। मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में होंगे। और इसमें क्या होंगे, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होंगे। उसे क्या कहेंगे, हेट्रोथैलेमिक। जब सेम में होंगे तो उसे क्या कहेंगे, होमोथैलेमिक। बात समझ में आई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। हमने क्या कहा कि सेक्सुअलिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, होमोथैलेमिक है। फर्स्ट क्या है, होमोथैलेमिक या बाइसेक्सुअल, और इसके जो नाम से बताया हुआ अभी, ठीक है, फर्स्ट। और दूसरा क्या है, दैट इज हेट्रोथैलेमिक। हेट्रोथैलेमिक या इसे क्या कहते हैं अपन, यूनिसेक्सुअल। इसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं या हेट्रोथैलेमिक। अब नाम से देखो, होमो मतलब नेम ही क्या हो गया, सेम। होमोथैलेमिक मतलब कि सेम, और हेट्रोथैलेमिक मतलब कि डिफरेंट। हेट्रोथैलेमिक मतलब डिफरेंट। तो नेम से क्लियर हुआ। होमो मतलब क्या हुआ, होमोथैलेमिक मतलब हो गया, होमोथैलेमिक वर्ड मतलब हो गया सेम, और हेट्रोथैलेमिक वर्ड मतलब हो गया डिफरेंट। अब बाइसेक्सुअल, बाई मींस क्या हो गया, टू, मतलब दो सेक्स ऑर्गन, टू सेक्स ऑर्गन। बाइसेक्सुअल मतलब क्या हो गया, टू सेक्स ऑर्गन। और यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल मतलब हो गया वन सेक्स ऑर्गन।
हाउ मेनी सेक्स ऑर्गन? वन सेक्स ऑर्गन। तो यूनिसेक्सुअल मतलब वन सेक्स ऑर्गन, बाइसेक्सुअल मतलब टू सेक्स ऑर्गन्स। बात समझ आई यहां तक? कोई डाउट? अब दूसरी चीज देखो, हमने कहा होमोथैलेमिक मतलब क्या? सेम, और बाइसेक्सुअल मतलब टू सेक्स ऑर्गन। मतलब कि क्या आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ sex organ present in same organism। बात समझ में आ गई कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन कहां प्रेजेंट होंगे? सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई? और हेट्रोथैलेमिक के केस में क्या है? हेट्रो मतलब क्या? डिफरेंट, और थैलेमिक मतलब क्या? हेट्रोथैलेमिक मतलब हेट्रो वर्ड मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? वन सेक्स ऑर्गन, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो आप क्या कह सकते हो? मेल एंड फीमेल sex organ present in different plant। बात समझ में आई कि इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये क्या होंगे? डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? इट मींस प्लांट के अंदर, प्लांट में या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा और या तो कौन सा सेक्स ऑर्गन होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। बात समझ में आई? इसका मतलब यही हुआ कि प्लांट के अंदर या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे। बात समझ आई? दूसरी चीज आइए, होमोथैलेमिक का एग्जाम्पल क्या होता है? होमोथैलेमिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेवरल फंगी, कई फंगीज और प्लांट्स जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, होमोथैलेमिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल करके यहां पे लिख लो कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हो? सबसे पहली चीज कोकोनट, मेज, ठीक है, कुकुरबिट, कारा, ग्रीन एल्गी, कारा, ये सब क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी, कारा, ये सब क्या होंगे? होमोथैलेमिक। इसमें क्या होगा? मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आई? और यहां एक और चाहिए तो लिख लीजिए, फ्यूनेरिया, ये सब क्या होंगे? होमोथैलेमिक होंगे। ये तो किसके केस में हो गया? प्लांट के केस में हो गया। अगर एनिमल के केस में देखा जाए, इन केस ऑफ एनिमल के केस में देखो, एनिमल के केस में हर्मापोडाई कहते हैं। शुरू में बताया था हर्मापोडाई, दोनों सेक्स ऑर्गन मतलब हर्मापोडाई। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, स्पंज, ये सब क्या होंगे? एनिमल्स के केस में हर्मापोडाई होंगे, मतलब बाइसेक्सुअल होंगे। बात समझ में आई? हेट्रोथैलेमिक के केस में देखा जाए, यूनिसेक्सुअलिटी के केस में देखा जाए तो क्या होगा? देखो, इसके लिए अगर एग्जांपल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इसके लिए एग्जांपल लिखिए। फॉर एग्जांपल प्लांट के केस में पपाया, डेट, पाम, ये सब कौन से प्लांट है? दीज आर फ्लावरिंग प्लांट। ये सब तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें भी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेपरेट होता है। मेल किसी और प्लांट में, फीमेल किसी और प्लांट में। उसका एग्जांपल लिख लीजिए।
उसका एग्जाम्पल क्या होगा? मर्चेंटिया, मर्चेंटिया, साइकस। ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये कौन से प्लांट है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। कैसे प्लांट है? नॉन फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? सेपरेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। बात समझ में आई? ये तो प्लांट के केस में हो गया। अगर एनिमल के केस में एग्जांपल लिखना हो तो एनिमल के केस में यहां लिख रहा हूं, लिख लेना, आप लोग नीचे लिखना है, जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं। एनिमल के केस में एग्जांपल क्या होगा? कॉकरोच। एनिमल के केस में एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉकरोच। बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? फटाफट नोट डाउन करो, फिर इसका स्क्रीन नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लास्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी लास्ट में हमने होमोथर्मिक हेटेरोथर्मिक डिस्कस किया। अब क्या डिस्कस करेंगे? इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। इसमें तो सबसे पहली चीज ये देखो कि हमारा जो अर्थ है यहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और उन सभी ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। पहला पॉइंट समझ में आया कि यहां पे जो बायोडायवर्सिटी अर्थ पे वो बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अलग अलग है। बट लेकिन यहां पे होता क्या है? जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो सेक्सुअल इवेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बात समझ में आई? लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बात समझ में आई? हमने कहा अर्थ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिखो पहले इस पॉइंट को कि ऑन अर्थ the biodiversity is very high। हमने क्या कहा? ऑन अर्थ द बायोडायवर्सिटी इज वेरी हाई। अर्थ पे बायोडायवर्सिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? यहां पे बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? लिख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ organisms, different type of organisms are present on the earth। क्या कहा यहां पे? बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है? डिफरेंट है। बट दे शो फंडामेंटल similarity in the events of sexual reproduction। हमने क्या कहा कि अर्थ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन यहां पे क्या है? ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो फंडामेंटल सिमिलैरिटी। ये फंडामेंटल एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी शो करते हैं। फंडामेंटल सिमिलैरिटी शो करते हैं। किसमें शो करते हैं? इन द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट हो रहा है उसमें क्या शो करते हैं? सिमिलैरिटी शो करते हैं। बात समझ में आई? मतलब जो हम इवेंट पढ़ेंगे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबके केस में वो क्या होगा? सेम होगा, कोई डिविएशन नहीं होगा। बात समझ में? सबके लिए सेम होगा। बट डिफरेंस क्या होता है? यहां पे लिखिए, बट
the reproductive unit, but the reproductive unit or structure is different in different type of organisms. सबके इवेंट तो सेम होंगे, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उनकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, वो क्या होगा, सेम होगा अलग अलग टाइप के, सॉरी, जो उनका रिप्रोडक्टिव यूनिट है या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। बात समझ में आई? ये क्या था आपका इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इंट्रोडक्शन टाइप। दूसरी चीज, पहली बात तो समझ में आई कि बायोडायवर्सिटी तो है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन जब इवेंट की बात आती है तो सब कॉमन शो करते, सबका इवेंट सेम होता, कोई डिफरेंस नहीं, सबका इवेंट सेम होगा। बात समझ में आई? सबका इवेंट क्या होगा, सेम, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिविएट कर सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज इवेंट क्या होगा, सबका सेम होगा। दूसरी चीज यहां पे अगर हम देखें तो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? देयर आर 3 इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 3 इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट कितने होते हैं? देयर आर 3 इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 इवेंट्स होंगे। पहला क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा होता है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 इवेंट हैं। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो 3 इवेंट में कंप्लीट होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमें यही तीनों इवेंट पढ़ने हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। इसको फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा। तो चलिए यहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाओ। जैसे मान लो सपोज अगर मेल है, यहां पे 2 पैरेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पैरेंटल होता है, 2 पैरेंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाई पैरेंटल। एक टेबल बनाते हैं, उससे सब क्लियर होगा आपको। बाई पैरेंटल होता है। बाई पैरेंटल है मतलब कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, हियर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, 2। एक क्या होता है, फर्स्ट क्या है, दैट इज मेल पेरेंट। फर्स्ट क्या है, दैट इज मेल पेरेंट। मेल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और दूसरा क्या है, दैट इज फीमेल पेरेंट। तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, बाई पेरेंटल तो था, अब मेल पेरेंट जो होगा, सॉरी इसको नीचे लिखो, जगह थोड़ी कम हो जाएगी, लंबी ले जाना, लंबा जाएगा ना। मेल पेरेंट, ये क्या है, मेल पेरेंट, और दूसरा यहां पे आपने क्या लिखा, फीमेल पेरेंट। अब देखो यहां पे जो मेल पेरेंट होगा, इस मेल पेरेंट के अंदर कैसा सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा। कैसा ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा। और ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और ये मेल गैमेट क्या होता है, दैट इज स्पर्म। ये मेल गैमेट है क्या, दैट इज स्पर्म। और जो फीमेल है, फीमेल पेरेंट है, इसके अंदर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव
या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जो एक्चुअल में क्या है? ओवम है। जो एक्चुअल में क्या है? ओवम। क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट, जो एक्चुअल में क्या है? ओवम है। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, सॉरी, मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या प्रोड्यूस हो गया आपका? यहां पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अब यहां पे ये दोनों गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस गैमेट के प्रोड्यूस करने की, बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहां पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों जगह पे। यहां पे भी क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दोनों जगह क्या बन रहा है? गैमेट बन रहा है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमेट। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद ये जो स्पर्म है, मेल गैमेट है, ये ट्रांसफर हो गया। किसको ट्रांसफर हो गया? फीमेल गैमेट को। क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया किसको? फीमेल गैमेट को। फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो गया। जब फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर हो गया तब दोनों फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या करेंगे? एक सेल बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। और फिर ये जाइगोट क्या होगा? ग्रो करेगा और एक सेल बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। ये क्या है? दैट इज एम्ब्रियो। बात समझ में आई? मेल पेरेंट से मेल सेक्स ऑर्गन था, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, और मेल गैमेट जब प्रोड्यूस हुआ और इसी सेम प्रोसीजर के थ्रू फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस हुआ, फिर क्या हुआ? मेल गैमेट मेल के बॉडी से ट्रांसफर हुआ फीमेल की बॉडी में। तब यहां पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। मतलब यहां पे क्या हुआ? जो मेल गैमेट था, ये जो मेल गैमेट था, ये क्या हुआ? फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गया। ये जो मेल गैमेट था फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गया, और जब फ्यूज किया तो एक नई सेल बनाया, डिप्लॉयड, जिसे आप क्या कह रहे हो? जाइगोट कह रहे हो। बात समझ में आई? ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब इसी में हमें देखने हैं इवेंट, कि कौन सा इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन का है, कौन सा इवेंट फर्टिलाइजेशन का है, और कौन सा इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन का है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। बात समझ में आई? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, और फ्यूज करके क्या प्रोड्यूस कर देता है? जाइगोट प्रोड्यूस कर देता है। क्या प्रोड्यूस कर देता है? जाइगोट प्रोड्यूस कर देता है। उसी चीज को फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, क्या प्रोड्यूस कर दिया? जाइगोट। इसी को आप क्या कहोगे? फर्टिलाइजेशन कहोगे। ठीक है। तो यहां पर आप शुरू से अगर देखो तो यहां पर जो प्रोसेस है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट, दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं। तो यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक की प्रोसेस, इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये कौन सी इवेंट हो गई? सेकेंड इवेंट हो गई, फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे पहले जितनी भी प्रोसेस हुई, कौन कौन सी प्रोसेस हुई होगी? पहली चीज, गैमेट बना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बना, इसको आप क्या कहते हो? गैमेट बनने की प्रोसेस को आप कहोगे गैमेटोजेनेसिस। क्या कहोगे? गैमेटोजेनेसिस कहोगे। गैमेटोजेनेसिस कहा आपने। तो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी प्रोसेस हुई? गैमेट बना, ये फर्स्ट प्रोसेस हुई, गैमेट बना। फिर यहां पर ये गैमेट क्या हो रहा है? गैमेट फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो गैमेट है, ये गैमेट क्या हो रहा है? यहां पे ट्रांसफर हो रहा है।
गैमेट क्या हो रहा है, ट्रांसफर। तो दूसरी प्रोसेस क्या हुई, गैमेट ट्रांसफर। दूसरी प्रोसेस कौन सी हुई, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना दोनों प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से पहले हुई है। तो ये किसमें आएगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो इवेंट है इसे हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसे क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये फर्स्ट इवेंट होता है और फर्टिलाइजेशन सेकेंड इवेंट है। बात समझ में आई। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्लियर ना हो वर्डिंग, ऐसे यहां पे लिख दिया क्योंकि यहीं पे प्रोसेस हो रही है कि एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यहां पे डिटेल लिख लो, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो वही यहां पे लिखाया कि यहां पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है। तो एम्ब्रियो कब बनेगा, जब जाइगोट बन चुका होगा, फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। तो फर्टिलाइजेशन से आगे का इवेंट जहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है वो क्या है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज द थर्ड इवेंट। बात समझ में आई। तो ये क्या था, यहां से गैमेट का बनना, देखो गैमेट का बनना, गैमेट का ट्रांसफर होना, गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफर गैमेट ट्रांसफर, ये दोनों क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। जब गैमेट मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो गया तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज किया और क्या प्रोड्यूस किया, जाइगोट। इसी को आप क्या कह रहे हो, फर्टिलाइजेशन कह रहे हो। क्या कह रहे हो, फर्टिलाइजेशन। ये दूसरा इवेंट है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। बात समझ में आई। तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद का इवेंट है। तो ये क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो तीनों इवेंट क्लियर हुए आपको, कोई डाउट नहीं ना। ये जस्ट ओवरव्यू था। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बेस्ड होगा वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। बात समझ में आई। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।